रेशियो शुरू किए थे ना। आवाज थोड़ा बढ़ाओ तो। हेलो। चलो देखो यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। कल बेसिक समझाए थे, याद है ना बेसिक। ठीक है। थोड़ा उससे आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल 2 पॉइंट भी लिखाए थे। पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि यदि 2a बराबर लिखा हुआ है 3b के, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा। तो a अनुपात b बराबर याद है क्या हो जाएगा। उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं उल्टा। a रेशियो b उल्टा हो जाएगा 3:2। तो 3 तरीके से लिखने के लिए हम यहां पर बताए थे, याद है। फिर इसी में हमने नेक्स्ट पॉइंट बताया था, यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर लिखा हुआ 4c, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर हाथ से ढक करके और इस तरह से एलसीएम लेकर के, एलसीएम क्यों लेते थे ये भी समझाए थे। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12। 2 में किससे गुना करे कि 12 आ जाए 6 से। 3 में किससे गुना करे 4 से। 4 में किससे गुना करे 3 से। ये 2 पॉइंट लिखाए थे, ठीक है। आज हम लोग फिर से इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है a/2 बराबर है b/3, तो इस कंडीशन में हमसे पूछा जाएगा a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो अभी अभी हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब सब जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो यहाँ भी उल्टा कर दोगे। a के साथ 1/2 है ना। a के साथ क्या है बताओ 1/2। अगर a के साथ 1/2 है और b के साथ 1/3 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2:3। क्या बात आ रहा समझ में। इसी तरह से यहां पर देखो फिर से यदि लिखा हुआ है a अनुपात a/2 बराबर लिखा हुआ है b/3 बराबर लिखा हुआ c/4 की, तो इस कंडीशन में हमसे पूछा जाएगा a b और c का रेशियो क्या होगा। यहां भी वही काम करेंगे जो किए हैं पहले, उल्टा कर देंगे। बात आ रहा समझ में। a है b है और क्या है c है। 2 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 4। ये 1/4 का उल्टा 4 आ रहा है। क्या बात आए समझ में। फिर यहां पर देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर क्या कहा, ये आज 2 पॉइंट लिखा है नया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यदि लिखा हुआ है, यदि लिखा हुआ है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, और ये लिखा हुआ 1/2, 1/3 और 1/4। तो कल बताए थे इसका एलसीएम ले लोगे। फ्रैक्शन में रेशियो लिखा हुआ है, तो फ्रैक्शन में रेशियो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ए बी और सी का रेशियो। कैसे लिखते हैं बात पे ध्यान दो। तो बात पे ध्यान देना, हम क्या बता रहे हैं, इस 2 को छोड़ दो, या तो यहाँ पर 2, 3, 4 का एलसीएम लिख लो, गुना कर दो, या हम जो अभी समझा रहे हैं उसको समझो। इस 2 को छोड़ दो, 3 चौका 12 को 1 से गुना करो। किससे गुना करो 3 चौका 12 इकाई 12, ये 12 आ गया। बोला आया। 3 को छोड़ दो, 4 दूनी 8 इकाई 8। फिर इसको करो 3 दूनी 6, 6 इकाई 6। यहां पर क्या आ जाएगा 6। अब इसको काट दो, ये 6, 4, 3 आ गया क्या। 6, 4, 3 आ गया क्या। अब हम यहां पर फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात पे ध्यान दो। यहां पर लिखा हुआ यदि a अनुपात b अनुपात c, इस बार लिखा हुआ 2/3, 3/4, 4/5। तो कैसे लिखोगे a अनुपात b अनुपात c कैसे लिखोगे। a अनुपात b अनुपात c देखो कैसे लिखोगे। अभी अभी तरीका बताए थे ना। इसको छोड़ दो, 4 पंचे 20 दूनी, यहां आ जाएगा 40। बुलाएगा। 4 को छोड़ दो, 5 तिया 15 तिया, इस 5 को छोड़ दो, 4 तिया 12 चौका 48। यही हो गया इसका उत्तर। क्या पता है समझ में क्या हुआ। हमने कहा कि 2/3 है, अगर यहां लिखना है ए के लिए लिखना है तो 3 को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, 4 गुना 5 गुना 2, 5 चौका 20 दूनी 40। 4 को छोड़ दो, 5 तिया 15 तिया, 5 को छोड़ दो, 4 तिया
12 चौका, क्या ये बात आया समझ में? इसका मतलब है कि इसको लिख लोगे, एक बार हम फिर से दे रहे हैं। लिखा हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/3, 2/5, 3/4। तो बताना यह है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। कैसे लिखोगे जल्दी बताओ। 3 को छोड़ दोगे, 5 चौका 20 इकाई 20, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 15 तिया 45। यही उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आया समझ में? चलो अब इसको पहले लिखो। यहां तक तो लिखा दिए थे। क्या लिख लिया क्या? देंगे बनाने के लिए तो बन जाएगा। एक और दे देते बनाने के लिए, बनाओ। लिखा हुआ यदि 2/3 A बराबर 4/5 B बराबर 3/4 C। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए बी और सी बराबर क्या होगा। ए बी और सी बराबर क्या होगा। बन गया। देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ, यहाँ सबसे पहले तो ये देखो बराबर में है, किसमें है, बराबर में। ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो असल में होगा 3/2, 5/4। उल्टा हो जाएगा ना ये, 4/3। अब हम इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 को छोड़ दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 को छोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। उत्तर आ गया 18, 15, 16। 18, 15 और 16। क्या नहीं बना? अरे इसको पहले उल्टेंगे ना जी। पहले इसको उल्टेंगे कि नहीं उल्टेंगे? पहले उल्टोगे तब ना 3/2 आएगा, फिर 5/4 आएगा, फिर 4/3 आएगा। अब इसमें लगाएंगे जब रेशियो में दिया रहे तब लगाना, ऐसा नहीं पहले बड़ा। इसमें हम दो क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं, दो क्वेश्चन मिक्स किए हुए हैं। देखो बोर्ड की तरफ इधर, यहां पर जब बराबर था तो ए के बारे में हमने कहा इसको उलट दोगे 2 आ जाएगा, उलट दोगे 3 आ जाएगा, उलट दोगे 4 आ जाएगा। और दूसरा इसमें बताया था जब रेशियो में दिया रहे, जब रेशियो में दिया रहे तब इसको गुना करते, 5 चौका 20, 20 दूनी 40। ये दोनों क्वेश्चन इसमें मिक्स किया हुआ था इस क्वेश्चन में। 2/3 A, तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे ना। तो ए लिखोगे 3/2, बी लिखोगे 5/4, सी लिखोगे 4/3। तब जाकर के ये ऐसे गुना होगा। कुछ बात आया समझ में? लिखो इसको जल्दी से।
बढ़े आगे, फिर देंगे तो बना लोगे। यहां पर देखो एक चीज हम और बता रहे हैं, ये है ना, इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, जब हम उलट करके गुना करने वाले थे तो हम यहीं पर गुना कर देते हैं। देखो इसको, इसको इस बार उल्टा गुना करना है। अभी बोल रहे थे नीचे वाला फिर ऊपर वाला। जब इसको उलट करके गुना करेंगे तो हम बोलेंगे 3 4 और नीचे वाला। 4 तिया 12, 12 तिया 36। 5 का निकालना है तो 2, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। ये निकालना, सी का निकालना है तो इसको छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, 4 दुनिया 8, 8 चौका 32। एक और दे रहे, देखो ध्यान से बनाओ इसको। यदि 3/4 ए बराबर है 2/5 बी बराबर है 3/7 सी के, तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, बताओ जल्दी से। क्या आया, हम यहीं पर गुना कर देंगे इसको। देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ए आ जाएगा 24, बी आ जाएगा, बी पे ध्यान दो, ऊपर वाले को गुना करो, 3 तिया 9, 9 पचे 45, सी आएगा, 3 को छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 सते 42। क्या 3 से कट रहा है क्या, 3 अठे 24, 15 तिया 45, 14 तिया 42। उत्तर आ जाएगा 8, 15 और 14। हाँ, बढ़े आगे। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो बैठाने के लिए आना चाहिए, रेशियो बैठाने के लिए आना चाहिए, रेशियो बैठाने के लिए आना चाहिए। 3 रिलेशन हम बता रहे हैं, रिलेशन टोटल होगा 3। कितना रिलेशन होगा, 3। बात पे ध्यान देना, इसको लिख लिए हो, रिलेशन होगा टोटल 3। रिलेशन, किसी भी संख्या के बीच का रिलेशन, किसी भी संख्या के बीच का रिलेशन। कल हमने ये कहा था कि जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं उसको, बेस। जिससे तुलना किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या ये याद है क्या, अब ध्यान से सुनो। रिलेशन मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 है, रिलेशन मैथमेटिक्स में सिर्फ क्या है, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या बराबर होगा। या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। और ये रिलेशन सिर्फ रेशियो में नहीं है, यही रिलेशन बोल रहे पूरे मैथ में 3 रिलेशन है। कितना रिलेशन है, या तो यहां पर देख लो, सीख लो यहां पर कौन कौन सा रिलेशन होगा। हमने कहा कि या तो ग्रेटर देन होगा, या तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या इसको बोल सकते हैं बड़ा होगा। इसी को कहा जाता है इंक्रीजिंग वैल्यू, इसी को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू। क्या क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, बोलो। ग्रेटर देन, बड़ा, इंक्रीजिंग वैल्यू, बड़ा यहां पर क्या आ जाएगा, वृद्धि। और हर उस जगह लगेगा ग्रेटर देन, हर उस जगह लगेगा ग्रेटर देन जहां पर यह कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे प्रॉफिट और लॉस पढ़ोगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ोगे तो प्रॉफिट भी एक तरह का क्या है, वृद्धि है ना, प्रॉफिट भी क्या है, एक तरह का वृद्धि है। मार्कअप किया जा रहा है, एक पेन को हम खरीद के लाए 10 रुपया में, इस पे हम मार्कअप कर दिया 2 रुपया। मार्कअप कर दिए 2 रुपया का मतलब हुआ 10 रुपया में हम 2 रुपया जोड़ दिए और इसका दाम रख दिए 12 रुपया। वो जो मार्कअप है वो भी तो वृद्धि है ना जी, ये जो मार्कअप है ये भी क्या है बताओ, वृद्धि है। ये भी क्या है बताओ, वृद्धि है। चीनी का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, दाम में वृद्धि हो गया या दाम बढ़ गया, ये भी क्या है, वृद्धि है।
पेट्रोल का दाम बढ़ गया, वृद्धि है। हर उस जगह पे राम श्याम से बड़ा है, वृद्धि है। राम जो है श्याम से 20% ज्यादा कमाता है, वृद्धि है। राम का उम्र श्याम से 20% अधिक है, वृद्धि है। क्या कुछ बात आ रहा है समझ में? पूरे मैथ का बात कर रहे हैं, सिर्फ इसका बात नहीं कर रहे हैं। हर उस जगह पे यूज करेंगे वृद्धि का, ग्रेटर देन का, जहां पर ये पता चल रहा है कि ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, अधिक हो रहा है। कहां कहां देखे यूज किए? हर जगह जहां पर वृद्धि के बारे में बात करेगा, हर जगह। इसी को हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीज का मतलब वृद्धि होना, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा होना, ज्यादा होना। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, अधिक होता है, इंक्रीज होता है, नहीं होता है। मार्कअप, मार्कअप किसी वस्तु का दाम जो है अधिक अंकित कर दिया जाता है। मार्कअप का जो सिंपल सा बात है, 100 रुपया में खरीद के लाए पेन और हमको बेचना है, तो हम हम क्या करेंगे? तो हम पेन खरीद के लाए तो हमको तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना जी। हम इस पे जानबूझ करके 40 रुपया अधिक दाम अंकित कर दिए, 140 हो गया। हम खरीद के लाए 100, दाम अंकित कर दिए 140। ये जो 40 जो बढ़ा है, इसी को मार्कअप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कुछ बात आ रहा समझ में? इसी को क्या कहा जाता है? मार्कअप किया जाता। मार्क अप, अप मतलब ऊपर। वो भी क्या है बताओ? ग्रेटर देन है। हर जगह काम आएगा ये, एक जगह नहीं काम आएगा, सब जगह। बार बार बोल रहे हैं, ए का उम्र अपने पुत्र से 2 गुना है अधिक, 3 गुना अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3/2 गुना अधिक है। सब जगह आ रहा ना। अगर एक कार अपना स्पीड 20% बढ़ा ले, वो भी वृद्धि है। एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपना ट्रेन का स्पीड घटा ले, वो कमी है, वो क्या है? डिक्रीज है। बात आ रहा समझ में? ये 3 रिलेशन है और इसी तीनों रिलेशन से पूरा मैथ चलता है, पूरा मैथ चलता है, पूरा मैथ चलता है। ये था हमारा ग्रेटर देन। दूसरा चीज हमने सबसे पहले क्या तैयार किया? बेस। कि जब भी वृद्धि होगा या कमी होगा तो किसी से होगा, किसी से होगा, उसको क्या बोलेंगे? बेस। उसको क्या बोलेंगे? बढ़ा दिया तो वृद्धि, घटा दिया तो। अब ये जो बेस है, बेस देखो क्या है। जैसे खरीदने गए किसी वस्तु को, तो हम जो खरीदेंगे 100 रुपया में, उससे अधिक में बढ़ेंगे, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, वो बेस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? बेस। उससे अधिक में बेचे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचे तो लॉस होगा। तो बेस हमारा क्या रहा? तो नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोलो, रहा कि नहीं रहा? हर उस जगह पे बेस मानेंगे जो पहली बार हो रहा है। पहले खरीदते हैं कि पहले बेचते हैं? तो जो पहले खरीदते हैं वही हो गया बेस। पेट्रोल का दाम 10% बढ़ गया, तो जो पेट्रोल का दाम आज था, आज से जो बढ़ गया, जो आज था उससे तुलना कर रहे हैं। ऐसा नहीं 1947 से तुलना कर रहे हैं। 100 रुपया पेट्रोल है, 110 रुपया हो गया, तो हम किस में तुलना किए? 100 में। 1947 से तुलना ही नहीं किए, अभी 100 से तुलना किए। बात में आ रहा है समझ में? तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस के बाद 3 चीज बता रहे हैं यहां पर। असल में टोटल 4 पॉइंट है। एक है बेस, पहला पॉइंट है ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग वैल्यू, प्रॉफिट, वृद्धि। हर उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर वृद्धि होगा, बार बार बोल रहे हैं। दूसरा क्या होगा हमारे पास? लेस देन। दूसरा हमारे पास क्या होगा बताओ? लेस देन। दूसरा हमारे पास होगा लेस देन। लेस देन का मतलब हो जाएगा कमी। लेस देन, लेस देन का मतलब हो जाएगा कमी। बोलो होगा? इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग वैल्यू। कौन सा वैल्यू बोलते हैं? डिक्रीजिंग वैल्यू। डिक्रीज करना, डिक्रीजिंग वैल्यू। डिक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग वैल्यू। बोलो ठीक है। हर उस जगह यूज कर सकते हैं लेस देन, लॉस। डिस्काउंट, डिस्काउंट अभी अभी जो पढ़ा रहे थे, अभी अभी जो बता रहे थे कि जैसे एक पेन खरीद के लाए 100 रुपया में, 40 रुपया इसका मार्कअप कर दिए, तो 140 हो गया। अब वहां से कुछ डिस्काउंट दे दिए, 140% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 140 हो जाएगा बेस, और उससे डिस्काउंट दे रहे हैं तो कमी हो रहा है ना। कौन सा रिलेशन आएगा? लेस देन। कौन सा रिलेशन आएगा? पेट्रोल का दाम घट गया, लेस देन। ए का उम्र बी के उम्र से 10% कम है, ए का कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से कम है। हर उस जगह पे यूज करेंगे, हर उस जगह पे यूज करेंगे। बात आ रहा समझ में? हर उस जगह पे यूज करेंगे। ए का जो उम्र है बी के उम्र से 1/3 कम है,
तो हर उस जगह पे यूज करेंगे लेस देन का जहां पर कमी दिख रहा है, जहां पे कमी दिख रहा है, जहां पे कमी दिख रहा है। क्या बात आ रहा है समझ में? ये पूरे मैथ का बात कर रहे हैं। तो ये हो गया लेस देन। और तीसरा होता है हमारे पास इक्वल। तीसरा क्या होता है? इक्वल मतलब बराबर। इक्वल मतलब राम के बराबर श्याम है। अरे या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा। लेकिन बराबर जो होता है, बराबर को अलग अलग टाइप से भी कहा जाता है, फ्रैक्शन में भी कहा जाता है। राम श्याम का 2/5 है, वो हो गया बराबर। यहां पर देखो 3 रिलेशन है और इसी तीनों रिलेशन पे पूरा मैथ चलेगा। 3 रिलेशन है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम इतना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं फिर भी याद नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? पक्का हम बोल रहे हैं। जैसे ए बी से 1/4 ज्यादा है, ए बी से 1/4 ज्यादा है। ठीक है, सुनो यहां पर रिलेशन देखो। रिलेशन हमने कल बताया था, या तो फ्रैक्शन में तुलना करेगा, या तो परसेंटेज में करेगा, या तो रेशियो में करेगा। तो अभी जो हम किए हैं ये किस में किए हैं? किसमें किए हैं? पक्का ना? और इसी चीज को ये कहा जाएगा ए बी से 1/4 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 25%। फ्रैक्शन कन्वर्जन हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो, ए बी से 25% ज्यादा है। ये किसमें तुलना कर दिए हैं बताओ? परसेंटेज में। किसमें तुलना कर दिए हैं? परसेंटेज में। ये हुआ पहला रिलेशन, ज्यादा, ग्रेटर देन, इंक्रीज, इंक्रीजिंग वैल्यू, प्रॉफिट, हर चीज को ये रिप्रेजेंट कर देगा। दूसरा कहा जा रहा है ए बी से 1/4 कम है। 1/4 क्या है? कम है। यहां पर बोलेगा ए बी से 25% कम है। ये लेस देन हो जाएगा, डिक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगा। बोलो होगा क्या? और तीसरा हमारा रिलेशन है इक्वल। ए बी का 1/4 है, ए बी का 1/4 है। इसी चीज को ऐसे लिखेगा, ए बी का 25% है, ए बी का 25% है। हम तीनों ही चीज में, 2 चीज में तो हम लिख दिए हैं, और तीसरा चीज में भी हम तुलना करके बताते हैं, यानी रेशियो में। बात पे ध्यान देना। जैसे ही बोला ए 1/4 ज्यादा है, तो बोलोगे सर ए तो ज्यादा है किससे? बी से। ए ज्यादा है किससे? तो बेस कौन होगा? बी। बेस कौन होगा? बी। बेस कौन होगा? ए और बी में बेस कौन होगा? हम बोलेंगे बी बेस होगा। लेकिन सर फ्रैक्शन में जब तुलना कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में कल ही बताए थे कि या तो एक होगा टोटल, या टोटल को ही हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। हमने कहा कि बी अगर 1 होगा तो ए से 1/4 ज्यादा, ए से 1/4 ज्यादा। तो 4 इकाई 4 1 5। तो चूंकि 4 को हम 1 से गुना करते हैं तो खुद 4 आ जाता है। जब खुद 4 आ जाता है तो हम इसको कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि 4 में इस 1 को जोड़ दीजिए, बोलते हैं ना। कभी कभार हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि 4 इकाई 4, 1 से गुना करोगे तो 4 खुद आ जाएगा। 1 से गुना करोगे तो 4 क्या आ जाएगा? खुद आ जाएगा। मतलब जो भी इसके हर में है वही आ जाएगा। बात आ रहा समझ में? जो भी इसके हर में है, जो भी इसके हर में है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन को 1 में अगर जोड़ो या 1 में घटाओ, बात पे ध्यान दो। हम बोलते 4 इकाई 4, तो ये 4 खुद आ गया। अब प्लस क्या आ जाएगा? 1। तो 4 में 1 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 5/4। बोला आएगा कि नहीं आएगा? हम इसको कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं, कि अगर 1 में 1/4 को जोड़ना हो, ये 1/4 है, इस 4 में 1 को जोड़ दो, 4 1, ये आ जाएगा 5/4। क्या बात आ रहा समझ में? अब 1 में से 1/4 को घटाना है तो 4 इकाई 4, 4 माइनस 1 बोलते हैं ना। तो हम इसको कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं, ये चूंकि खुद आ जाता है तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं, घटाना है तो 4 में से 1 को घटा दो, यहां पर लिख दो 3/4। क्या बात आया समझ में? प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर 1 में 1/4 को जोड़ोगे, यह हो जाएगा 5/4। क्या होगा? 5/4। क्या हो जाएगा?
5/4, और 5/4 का जब रेशियो निकालोगे एक के साथ तो 4 जाकर के गुना हो जाएगा एक में, 4 जाकर के क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि A अनुपात B जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5:4। 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से जब हम आते हैं परसेंटेज में, जब हम आते हैं परसेंटेज में ए का तुलना किससे किया जाएगा, जा रहा है बी से। अगर ए का तुलना बी से किया जा रहा है तो बी है बेस, बी क्या है, अगर बी बेस है तो बी जो बेस होगा तो प्रतिशत में उसका प्रतिशत कितना होगा, 100%। क्या है, 100%, बोलो होगा क्या। और 25% अगर ज्यादा है तो 100 में हम 25 को जोड़ देंगे, 100 में हम 25 को जोड़ देंगे, 100 में 25 को क्या करेंगे बताओ, क्योंकि बेस 100 है ना, तो 100 में 25 को जोड़ देंगे तो क्या ये 125% हो जाएगा क्या। अब जब हम 100% के साथ इसका रिलेशन निकालेंगे तो देखोगे ए और बी का रेशियो निकालोगे तो 25×5 125, 25×4 100। क्या ये लिखा गया। इसी तरह से सेम हम यहां पर कर रहे हैं, सेम हमें ये दिख रहा है, देखो यहां पर ए का बी से 1/4 कम है तो बी को दोगे 1, और इस बार 1 में से 1/4 को क्या करोगे कम, ये आ जाएगा 3/4, और ये क्या आ जाएगा 1, यानी ए अनुपात बी हमारे पास क्या हो जाएगा 3:4। कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह से ए से बी 25% कम है तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसको कितना परसेंट देंगे, 100%। 25% कम है तो 100 में से क्या करेंगे बताओ, 25 को कम कर देंगे, बोलो करेंगे। तो 100 में से 25 को कम कर दोगे तो ये आ जाएगा 75% और 100%। रेशियो लिखोगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:4। 3 अनुपात, क्या इसमें कोई दिक्कत। लेकिन तीसरा में बहुत लोगों को दिक्कत आना शुरू हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखो, इसको याद रखना है। अभी है आसान लेकिन दिक्कत आना शुरू हो जाएगा जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें। ए बी का 1/4 है तो बी तो बेस 1 के रहेगा, तुलना तो बी से ही कर रहा है, और 1 का 1/4 खुद हो जाता है 1/4, खुद क्या हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 1:4। बोला आएगा। ए बी का 25% है, ए बी का क्या है ये 25% है, तो ए बी का 25% है तो बी को कितना परसेंट दोगे, और 100 का 25%, सीधा सीधा 25 ना, और रेशियो निकालोगे तो क्या रेशियो आएगा 1:। क्या ये बात आया समझ में। लेकिन हमेशा इसे बैठा बैठा के नहीं निकालना है, रिलेशन में क्या करना है अब हम यहां पर समझा रहे हैं, देखो यहां पर ध्यान से, अब हम जो समझा रहे हैं इसको समझने का कोशिश करना। ए बी से 1/4 ज्यादा है, ये जैसे बोला ए बी से 1/4 ज्यादा है तो यहां पर क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ए जैसे ही बोला है ए बी से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जिसमें जिससे ज्यादा होगा बेस उसको दे दोगे, बेस दे दिए 4, और 4 से 1 अधिक बढ़ा करके इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे 5। क्या ये रेशियो लिख पाए क्या, आता है समझ में कैसे लिखे। हमने कहा जिससे, जिसमें से लगा हुआ है उसको हर दे दो, बेस दे दो। बेस इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बोलेंगे ये 4 है, 4 में 1 अधिक क्या हो जाएगा बताओ 5। 4 है, 4 में 1 अधिक है, ये क्या है 5, बोलो ठीक है। और इसी तरह से ए बी से 25% ज्यादा है, हम इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। सबसे पहले बोलेंगे 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, क्या है 1/, हम बोलेंगे 4 है, 4 से 1 अधिक 5। क्या बात आ रहा समझ में। जैसे ही बोला ए बी से 1/4 कम है, कम है तो हम इसका डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे रेशियो, रेशियो पे ध्यान दो, जिसमें बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा 4, कम है तो 4 में से 1 कम कर देंगे 3। पता है समझ में। और यहां पर 25% अगर कम दिख रहा है, 25% अगर कम दिख रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा 1/4। 4 तो दे दोगे उसको जिससे तुलना किया जा रहा है, 4 तो दे दोगे उससे जिसको, और 4 में से 1 कम कर दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा 3। बोला आएगा क्या। और तीसरा रिलेशन बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और इसको याद रखना। ए बी का 1/4 है तो बी हो जाएगा 4, और 4 का 1/4 खुद 1। 4 का 1/4 क्या होगा, डायरेक्ट बैठा दिए।
तीसरा जो रिलेशन है, तीसरा रिलेशन इक्वल वाला, बी को तो बेस दे दिए, और ऊपर वाला जो अंश है वो किसको दे दिए, जिसका तुलना किया जा रहा है। 4 का 1/4 क्या होगा, 1। अरे बोलो ना जी, अब ये भूल गया क्या? 25% बोला, 25% बोला तो क्या करोगे, 1/4 लिखोगे, 4 का 1/4 1। ये हो गया ए अनुपात बी। डायरेक्ट लिखना है। क्या बात आ रहा समझ में? कितना रिलेशन, 3। किसमें किसमें बताएं, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, रेशियो में। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, परसेंटेज का चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बस वहां पर जो है डायरेक्ट हम पूछेंगे इसके बारे में। चलो इसको लिखो, और कल पढ़ाएंगे हम परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। हाँ, पहले इसको लिखो ना। तो अभी तक नहीं लिखा है, इतना देर में लिख रहा है इसको? हैं? इसको लिखने में इतना टाइम काहे लग रहा है? इसको भी साइड में लिख लेना यहाँ पर, साइड में कहीं पे लिख लेना। ये 3 रिलेशन है, फोटो खींच रहा है, उतारो जल्दी से। यही सबके, सीरियस लेबे नहीं करता पढ़ाई को, फोटो खींच लिया मोबाइल ही में रह जाएगा। तो लिखो, लिखने में तुम लोग को ये भारी लग रहा है। चलो कल पढ़ाएंगे परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है।